दोस्तों मेरे पास बहुत से कमेंट्स आए। मैंने एक वीडियो बनाई थी, शादी पहले से लिखी होती है। बहुत लोगों ने पूछा तो डिवोर्स कैसे हो जाता है, पहले से लिखवा कर लाए हैं तो चलनी चाहिए ना। डिवोर्स हो जाता है मतलब आपकी बात गलत है। कई लोगों ने बहुत प्रेम से ही पूछा कि भैया अगर शादी पहले से लिखी है तो क्या डिवोर्स भी पहले से लिखा है। तो दोस्तों आप चीज़ों को लिटरली क्यों ले रहे हो। शादी पहले से लिखी है मतलब शादी एक ऐसा बड़ा कर्म है, जीवन का एक ऐसा बड़ा हिस्सा है जो कर्मों के वश पहले से लिख दिया गया है। जीवन का जो फ्रेमवर्क है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी जो चीज़ें जीवन में होनी है वो आपके प्रारब्धों के वश लिख दी गई हैं। उनका चुनाव आप खुद कर चुके हो। तो अगर शादी उनमें से एक है तो डिवोर्स भी उनमें से एक। अब किसी की 3 बार शादी टूटेगी, वो भी उसके कर्मों के वश हुआ। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूं। जीवन में हमेशा मेजर इवेंट्स लिखे होते हैं, वो आपने खुद लिखे होते हैं अपने पुराने कर्मों के वश, प्रारब्धों के वश। तभी आपको ये जन्म मिला है। कुछ परिस्थितियों से, कुछ जगहों से, कुछ लोगों से आप जुड़े हो। उनके कर्म आपसे मैच खा गए, मेल खा गए, या पहले किसी वश जुड़े हुए थे, आपने जोड़े रखे। हमेशा बड़े बूढ़े कहते हैं किसी इंसान से बैर रखकर मत जाना, वो जन्म जन्मांतर तक चलेगा। उससे नफरत भी है ना, कुछ बुरा भी किया तो भी बैर मत रखना, उसको जीवन से निकाल देना ताकि उससे जुड़ाव खत्म हो जाए। तो जहां मेजर इवेंट्स जीवन में लिखे होते हैं, बड़ी बड़ी चीजें लिखी होती हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि जीवन जैसा लिखा है वैसे ही जीना होगा, तो हम कुछ रहे ही नहीं, हमारे जीवन का कोई मूल्य रहा ही नहीं। तो उसमें हमें स्कोप दिया जाता है। छोटी छोटी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो रिलेवेंट होती हैं, वो हमें खुद करनी है, खुद संभालनी है। वो जो प्रारब्धवश हमें परिस्थिति मिलेगी उसको कैसे हैंडल करना है वो हमारे ऊपर। उस कर्म से प्रभावित होकर, उस कर्म फल से प्रभावित होकर हम आगे कैसे कर्म कर रहे हैं वो हम पर डिपेंड करता है। तो बहुत थोड़ी ऐसी चीजें होती हैं जिनके साथ आपके बहुत मजबूत, बहुत ज्यादा कर्म जुड़े होते हैं, वो फिक्स होते हैं, आप उनको बिल्कुल नहीं हिला पाते। कुछ परिस्थितियां, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भी आपके लिए लिख दी जाती हैं, पर इतनी मजबूती से नहीं लिखी जाती कि आप उनको बिल्कुल भी नहीं बदल सकते। पर उनको बदलने के लिए आपको एक जबरदस्त जज्बा पैदा करना हो, जबरदस्त जुनून पैदा करना होगा। अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, ख्यालों को, सबको हटाकर एक पक्ष पर खड़े रहना होगा। फिर आती हैं कुछ चीजें जो आप आसानी से बदल सकते हो, जो आपको ही तय करनी है जीवन में। उसकी मदद से आप ब्रह्मांड में छोटे बड़े बदलाव ला सकते हो। तो ज्यादातर चीजें आप बदल सकते हो, पर उसके लिए बहुत जबरदस्त इच्छा शक्ति चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, क्योंकि आपको मजबूर किया जाएगा चारों तरफ से, 360 डिग्री मजबूर किया जाएगा। आपका स्वभाव वैसा बनाया जाएगा, परिस्थिति वैसी बनाई जाएगी, ख्याल वैसे पैदा किए जाएंगे कि आप वही काम करो, वही चुनो। पर तो भी आप इतना जाग गए कि नहीं ही चुनना, तो आप इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत बड़े बदलाव ले आओगे। और निरंतर ब्रह्मांड बदल रहा है। द यूनिवर्स इज एवर चेंजिंग। वो फिक्स नहीं है, एक हिसाब से नहीं चल रहा। तो जीवन में जो भी काम आप शांत मन से, ठंडे मन से, अपने विचार से, अपनी इच्छा शक्ति से, अपने लिए, अपने किसी लालचवश या इच्छावश कर रहे हो, वो आप ही की रचना है। किसी ने मजबूर नहीं किया, किसी कर्म ने मजबूर नहीं किया, किसी प्रारब्ध ने मजबूर नहीं किया। वो आपका चुनाव है, वो आपका नया कर्म है। इट्स योर्स। ये नहीं कि एक इंसान बोले मैं तो भाई खाली बैठा रहता हूं, मेरे कर्म ही ऐसे हैं, मन ही नहीं करता काम करने का। कर्म वश तुम्हारे मन में आलस जरूर हो सकता है, पर काम नहीं कर रहे वो तुम्हारा चुनाव है। तो आपके जेनेटिक्स, आपका माइंडसेट, ये सब प्रारब्ध के वश आपको मिलेंगे, एक तरीके के मिलेंगे, तो भी ये बाउंडेड नहीं होते, स्ट्रिक्ट नहीं होते, पर वो आपको प्रभावित करेंगे। पर उसके बाद जो आप कर रहे हो वो आपका कर्म है। अब कई लोग हैं, उनमें वासना भरी होती है, अपने पार्टनर को चीट कर देते हैं, धोखा दे देते हैं, फिर कहते हैं कि कर्म वश ही ये हुआ है, वरना मैं कभी ऐसा नहीं करता। उस समय वासना का भाव बहुत जाग गया था। ये वासना का भाव भी कर्म वश मिला है, मेरी कोई गलती नहीं है। उसके बाद उनका पार्टनर उनको डिवोर्स दे देता है, तो भी कहते हैं मेरी कोई गलती नहीं है, तो डिवोर्स लिखा था इसलिए सब हो गया। सॉरी सर, यू क्रिएटेड इट। माफ करना भाई साहब, ये आप ही का किया धरा है। पहले एक इंसान को सालों साल तक पायदान बनाती है, सिर्फ जरूरत पड़े, काम पड़े तो याद कर लिया।
वरना शक्ल तक नहीं देखी। जीवन से हटा ही दिया, जीवन में 24 घंटे साथ होते हुए भी हटा दिया, दोस्तों में रिश्तेदारों में मगन हो गई या हो गई, सालों साल उसको अकेला कर दिया, फिर डिवोर्स हुआ। तो डिवोर्स तो लिखा था जी, किस्मत में लिखा था जी, हमने कुछ नहीं किया जी, तो बढ़िया इंसान है। तुम्हें पता होना चाहिए तुम ही उस कर्म के कारक हो। हाँ, उस बेचारे ने जिसने तुम्हारा साथ भोगा, जिसको तुम जैसे इंसान की वजह से डिवोर्स का सामना करना पड़ा, वो इस बात को मान सकता है कि मेरे पुराने प्रारब्ध रहे होंगे जो ऐसा घटिया इंसान टकराया और मुझे डिवोर्स झेलना पड़ा। चलो मैं कम से कम कर्म से मुक्त हुआ। दोस्तों ये भी कहूंगा, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं होता। सब में ईगो है, सब में बचकानी हरकतें हैं, सब में इच्छाएं हैं, काम इच्छाएं हैं। हम सब चीज़ों को हल्के में ले लेते हैं, समय पर कई बार नहीं जाग पाते, नॉन सीरियस हो जाते हैं, कैजुअल हो जाते हैं। तो ठीक है, हम इंसान है, रोबोट नहीं है। इन सब के बीच में से भी क्या हम अपने कर्म कर रहे हैं? समय पर एक्शन ले लेते हैं, अपनी गलतियों का एहसास कर लेते हैं, अपने प्रयास डाल देते हैं। तो परफेक्ट ना होते हुए भी अगर हम जागरूक हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, गलतियों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, बेटर हो रहे हैं, खुद को सुधार रहे हैं, उसके बाद भी कुछ गलत होता है तो वो हमने नहीं किया, वो भाग्यवश हो गया, हमारे प्रारब्धवश हो गया। तो मैं हर चीज में नहीं कहूंगा कि जरा सी गलती कर दी तो हम खुद करता होगा, ऐसा नहीं है। चीजें ओवरऑल मैटर करती है, लार्ज स्केल पे मैटर करती हैं कि आप ब्रॉडर टर्म्स में क्या कर रहे हो। कि मेरी तो जी महीने में एक बार पति पत्नी से लड़ाई हो जाती है तो डिवोर्स हो गया तो मेरी गलती है। नहीं, आपकी गलती नहीं है, सबकी होती है। हफ्ते में, दिन में भी एक बार लड़ाई हो जाती है, कोई विशेष बात नहीं है। उसके बाद आपने एफर्ट्स डाले, प्रेम दिखाया, गलती का एहसास किया, माफ़ी मांगी, वो ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो बहुत से ऐसे लोग भी मेरे पास आते हैं जो कहते हैं भैया अब मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मेरी गलती रही होगी। अभी एक लड़की का मैसेज आया, और ऐसे बहुत लड़कों के भी आते हैं, वो जज मत करना लड़का लड़की वाला, कि भैया 10 साल का रिश्ता था, 10 साल का प्रेम था, साथ था, अचानक से एक दिन छोड़ के चला गया। जब माता पिता से बात करने की आई कि मैं इतना पेन तेरे लिए नहीं ले सकता, तूने इस रिश्ते में बहुत गलतियां करी हैं, मेरा मन ही नहीं है तेरे साथ रहने का, तूने इस रिश्ते को ढंग से नहीं संभाला। कायरों की सबसे पहली पहचान ये है कि वो सारा ब्लेम आप पर डाल देंगे, आपको गिल्ट ट्रिप दे देंगे, आप गिल्ट में पड़े रहोगे, वो अपना बच के निकल लेंगे। अगर आपकी कोई ऐसी गलती होती पहले क्यों नहीं जागा, एहसास क्यों नहीं दिलाया? परफेक्ट तो ना आप हो ना वो है, गलतियां उसने भी तो करी होंगी। जब ये मौका आया मजबूत कदम उठाने का, तभी उसे आपकी सारी गलती याद आ गई और भाग लिया। लानत है उस इंसान पर। थूकता हूं मैं ऐसे कायर लोगों पर जो एक इंसान को जिंदा लाश बनाकर भाग जाते हैं। वो आपके लायक ही नहीं है। अगर आज वो वापस भी आ जाए, मैं आपसे कहूंगा उसकी शक्ल भी मत देखना, शादी तो बड़ी दूर की चीज है। आप खुद को गिल्ट में रख रहे हो। सिर्फ गलतियां ही करी आपने, हजारों गलतियां करी नहीं ना, बहुत सी अच्छी चीजें भी करी, ध्यान भी दिया ना, ध्यान भी रखा ना, तो बस ठीक है। या आपके कर्मवश नहीं हुआ है, ऐसे घटिया इंसान को आपके जीवन में आना था, आपके प्रारब्ध रहे होंगे। आपने कभी उनके साथ कुछ बुरा किया होगा, किसी के साथ ऐसा ही बुरा किया होगा, उनको ऐसे ही धोखा दे दिया होगा, किसी न किसी तरीके से वो कर्म आपके कंधे पर चढ़ा हुआ था, आज वो हल्का हो गया ये दुख सहकर। कोई भी इंसान आपके जीवन में एक पर्टिकुलर समय पर आता है, एक पर्टिकुलर समय के लिए आता है, किसी न किसी कारण से आता है जिस हिसाब से आपके और उसके कर्म जुड़े हुए हैं। अगर वो आपको जीवन में सिर्फ दर्द दे रहे हैं और वो दर्द आपके जीवन में 2 साल के लिए लिखा है, तो वो इंसान 2 साल पूरे होते ही चले जाएगा। अगर लग रहा होगा कि ये इंसान तो इतना टिक गया, कभी नहीं जाएगा, तो भी चले जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उतना ही दर्द लिखा था उसके वश आपके जीवन में। किसी का मल्टीपल डिवोर्स हो गए, 3 डिवोर्स हो गए, तो ऐसे 3 लोग थे। कोई 2 साल के लिए आया, 1 साल के लिए आया, 2 साल के लिए आया। हो सकता है आप सही भी हो, तो भी बार बार खराब लोग ही रिश्ते में मिल रहे हैं। तो पहले तो इंट्रोस्पेक्ट करो, मैं कितना गलत हूं, मैं कितना सही हूं, मैं क्या गलतियां कर रहा हूं। नहीं निकल के आ रही गलतियां तो समझ लो इन सब से कर्म जुड़े हुए थे। इसका मतलब ये नहीं कि जीवन पर्यांत ही खराब लोग मिलेंगे, इसका मतलब है 2 या 3 लोग ऐसे थे जिनसे खराब कर्म जुड़े हुए थे। कई बार एक इंसान जीवन से चले भी जाता है, जो डायरेक्ट कष्ट वो आपको दे रहा था उनसे आप मुक्त हो जाते हो, पर तो भी उसके कर्म आपसे जुड़े रहते हैं, इसलिए उसके जाने के बाद भी उसको याद करके उसके मुंह के वश आप कुछ समय और दुख भोगते हो।
तो जब भी एक इंसान का हार्ट ब्रेकअप होता है, डिवोर्स होता है, कई बार कुछ कारण ऐसे बन जाते हैं, उसके बाद वो बड़ा रिग्रेट करते हैं, याद करते हैं उस इंसान को। तो दोस्तों इस बात को समझ लेना, अभी भी कर्म जुड़े हुए हैं, इसलिए वो आपको दुख दे रहा है आपसे दूर होकर भी। जिस दिन आप उन कर्मों से मुक्त हो जाओगे, उस दिन के बाद वो आपको दुख चाहकर भी नहीं दे पाएगा। तो ये जो दुख सह रहे हो, इसे ये समझकर सहो कि उसके साथ जुड़े हुए कर्म अब बीत रहे हैं, टुवर्ड्स द एंड है। हाथी चला गया है, पूंछ हिल रही है, पूंछ भी खत्म हो जाएगी। तो जब भी कोई चला गया, ना रिग्रेट करो, ना गिल्ट करो। गलती की थी उसको अपनाओ, स्वीकारो, आगे नहीं करूंगा, फैसला लो, आगे बढ़ो, आगे की तरफ जाओ। ये कर्मों की भाषा समझाने का मतलब यही है कि उसका नुकसान करके आए थे, वो नुकसान कर गया, ठीक है, अब आगे बढ़ो। कंधे पर से एक बोझ हटा है तो आगे बढ़ो और मजबूती से। शादी जो होती है ना, वो एक बहुत बड़ा कर्म है, क्योंकि जीवन भर के लिए या बहुत ज़्यादा समय के लिए और निरंतर एक इंसान आपसे जुड़ रहा होता है। वो इंसान आप पर एक गहरी छाप छोड़ेगा ही छोड़ेगा, आपके दिन प्रतिदिन के जीवन को बहुत बड़े तरीके से इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। तो जन्म, मृत्यु, शादी, आपका करियर, ये सब बहुत बड़े कर्म होते हैं। इसलिए ये जनरली आपको भाग्यवश मिलते हैं, प्रारब्धों के वश मिलते हैं। इनका चुनाव पहले ही हो जाता है। तो जब किसी से जुड़ना है कर्मवश, और सारे रास्ते छोटे लगने लगते हैं कर्मों को, दोस्ती, कलीग, बॉस, पड़ोसी, भाई बहन, तब जाके उस इंसान से आपकी शादी होती है। कि ये ही सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका है वो कर्म देने का। अच्छे हो, बुरे हो, मिक्स हो, जैसे भी। क्योंकि कुछ हो ना हो, 24 घंटे वो इंसान आपके दिमाग में रहता है। दिमाग में एक टाइम पे जितने ख्याल चल रहे होते हैं, उनमें से एक बहुत अच्छा हिस्सा उनके बारे में होता है। निरंतर आपकी उनसे बातचीत होती है, वार्तालाप होती है, चिंतन होता है, और वो आपकी पूरी कहानी पर प्रभाव डालते हैं। तभी आपकी उनसे शादी हुई। डिवोर्स का मतलब होता है पेनफुल सेपरेशन, एक ऐसा इवेंट जो एक इंसान पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, उसके पूरे जीवन को प्रभावित करता है। और ज़्यादातर केसेस में डिवोर्स अनकॉर्डियल ही होता है, बुरा ही होता है, बहुत दुख कष्ट देने वाला ही होता है। ज़्यादातर समय जहाँ डिवोर्स हुआ, उस इंसान से जुड़े हुए कर्म वहीं खत्म हो गए। पर उन कर्मों को मिलते हुए आपने जो नए कर्म बनाए, वो आपको कर्मों के चक्र में उलझा देते हैं। उनकी वजह से जो आपके स्वभाव में खराबी आई, आपने दूसरों से दुर्व्यवहार करा, वो कर्म बना रहे हैं। उनकी वजह से आपने इसी इंसान से जो दुर्व्यवहार करा, जब ये सही थे, जब ये बुरा भी नहीं कर रहे थे, पर आपके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन थी, वो चिड़चिड़ापन था, वो आपको दोबारा इनसे जोड़ रहे हैं आगे के लिए। हाँ, अगर वो दिन भर लड़ते रहते थे, बुरा करते रहते थे, फिर आपने उनके साथ दुर्व्यवहार करा सेल्फ डिफेंस में, तो कर्म नहीं बढ़ा है। पर लड़ाइयों में आप भी उतना ही शामिल होते थे, आप भी उनको सुनाते थे, उनके मन को दुख पहुंचाते थे, तो कर्म दोबारा जुड़ रहे हैं और निरंतर जुड़ रहे हैं। निरंतर ही हुआ होगा ऐसा। 7 जन्मों का साथ लेकर बैठे हुए हो आप, तो उससे हर जन्म में डिवोर्स होगा, पर हर जन्म में साथ रहोगे। एवरी कर्मा यू गेट इज अ क्रिएटर ऑफ अ फ्रेश कर्मा। तभी जीवन का चक्र चलता है, जीवन मृत्यु का चक्र चलता है, इंसान बार बार जन्म लेता है, क्योंकि हर पुराना कर्म जो उसे मिल रहा है, उसकी बदौलत वो नए कर्म की रचना कर रहा है, और अच्छों की तो कम ही कर रहा है। अब कई लोग ऐसे हैं, टॉक्सिक शादी में रहने के बाद भी उनका डिवोर्स नहीं हो पाता, वो जीवन भर उसी शादी में रहते हैं। मतलब उस इंसान के साथ इतना बड़ा कर्म जुड़ा हुआ था, इतने बड़े बड़े प्रारब्ध जुड़े हुए थे कि पूरे जीवन वो आपके दिमाग में रहेगा, पूरे जीवन वो आपको दुख देगा। पर इसमें एक बहुत बड़ा पर है, परंतु है। आपको अगर जीवन ने, ब्रह्मांड ने मौका दिया उनको त्यागने का, पर आपने उसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि आप कमजोर पड़ गए, आपको खुद पर विश्वास नहीं था, मैं अपना जीवन चला सकता हूं, उसके बिना रह सकता हूं, गुजारा चल सकता है। आपने अपनी ताकत का एहसास नहीं किया, कमजोर पड़े रहे, उनके साथ रहते रहे। तो आपकी परिस्थितियां जरूर लिखी थी, उसके साथ कर्म जरूर जुड़े थे, पर यह मजबूरी का कर्म आपने पैदा करा है। उसका दुख तो कुछ साल भोगना था, पूरे जीवन आपने अपनी मर्जी से भोगा है, अपने फैसले से भोगा है। तो जहां इंसान फैसला करके चीज बदल सकता है, वहां वो उसका कर्म माना जाएगा। वो एक अपॉर्चुनिटी है, एक छेद है उस अंधेरे कमरे कि तू उससे निकल सकता है। तेरे कर्म बुरे थे, पर तू उससे निकल सकता है, तूने बहुत सह लिया, तू निकल सकता है, तुझे मौका दे रहा हूं, ब्रह्मांड मौका देता है।
तो भी नहीं निकले, सह लो भैया। हाँ, आप इस लायक ही नहीं थे। एक इंसान बीमार पड़ जाता है, बिस्तर का मोहताज हो जाता है, प्रकृति ने ऐसा कर दिया, नहीं छोड़ सकता उस टॉक्सिक इंसान को, वो दिन रात जलील कर रहा है, तो वो सिर्फ आपके कर्म है, सहते रहो, बोलने दो उसे जो बोल रहा है, करने दो, कर्म बीतते जा रहे हैं, जुड़े हुए थे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? द यूनिवर्स इज वेरिएबल, ये ब्रह्मांड बदला जा सकता है, बदलता रहता है, इसमें हर समय मल्टीपल सिनेरियोस चलते रहते हैं, मल्टीपल डायमेंशंस हैं। किसी एक जगह एक तरीके का जीवन जी रहा है कोई इंसान, किसी एक जगह दूसरे तरीके का जीवन जी रहा है। जो चुनाव आप करोगे उस डायमेंशन में आप पहुंच जाओगे। यह आपको खेलने का मौका दे रहा है, खेल का मैदान है ये, और इसमें जो भी बाउंड्रीज है, रिस्ट्रिक्शंस है, मैदान कैसा है, खेल कैसा है, वो आप खुद तय करके आए हो। पिच का सिलेक्शन आपने करा है, ग्राउंड के साइज का सिलेक्शन आपने करा है, कौन से प्लेयर सामने होंगे वो भी आपने करा है। पर चाहे आपने कितना ही कठिन, कितना आसान गेम सेट करके आए हो, यहां खेलना आपका कर्म है। आज कैसा खेल रहे हो आपका कर्म है, कितना टिक कर खेल रहे हो आपका कर्म है। और आपके अंदर इतनी शक्ति, हर इंसान के अंदर इतनी शक्ति है कि वो अपने ही कर्म बदल सकता है और अपने साथ साथ दूसरों के भी कर्म धीमे कर सकता है, लेट गो कर सकता है, बात के लिए छोड़ सकता है। लोगों के कर्मों को आप स्पीड भी कर सकते हो, धीमा भी कर सकते हो। दोस्तों, डिवोर्स जीवन का अंत नहीं है, जीवन की एक नई शुरुआत है, पुनः एक शुरुआत है। इतने डिजेक्टेड मत हो, जीवन का एक नया, एक साफ चैप्टर शुरू हो रहा है, क्लीनर चैप्टर। बहुत सारा गंद ढोकर चल रहे थे, चाहे आपका अपना पैदा किया हुआ हो, चाहे किसी और का पैदा किया हुआ हो, उसको आपने अब हटा दिया है। उस मुक्ति का एहसास करो, उस बदबू में जीने की आदत का त्याग करो, सुगंध का एहसास करो, दुनिया को नए अंदाज से देखो। बहुत बड़े बड़े बुरे कर्म साथ चल रहे थे, वो बीत गए, इस बहाने से बीत गए। अच्छा हो कोई बीमारी नहीं हुई, वो खराब इंसान आया चला गया। कुछ अच्छे कर्म भी तो किए ही होंगे मैंने, अब वो आगे आएंगे। कम से कम मन तो शांत है। हर बुराई को ये समझ के सहो कि इसका पेड़ आपने बोया था, उस पेड़ का बीज आपने बोया था, उसको बड़ा आपने किया था, इसलिए उसके फल आपको मिल रहे हैं, चाहे कितने ही कड़वे क्यों ना हो। और नए बीज बोने की जिम्मेदारी भी आपको मिली हुई है। अब कम से कम कड़वे बीज नहीं बोने, और जहाँ जहाँ खुद की रक्षा कर सकते हो, खुद को बचा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, वो सब आपके कर्म है, वो सब आपके हाथ में है। एवरी अपॉर्चुनिटी इज एक्चुअली एन अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड टू यू टू गो अहेड इन लाइफ। अंत में सिर्फ इतना बोलूँगा, डिवोर्स से डिजेक्टेड मत हो, पर ईगो क्लैशेस के चक्कर में डिवोर्स मत लो। मानसिक दूरी एक इंसान से मत बनाओ, बचपने में मत जियो, फिर कर्मों पे सब कुछ डाल दोगे तो सिर्फ मूर्खता है। 10 डिवोर्स भी हो जाएंगे तो भी सेट नहीं होगे। ईगो को हमेशा चेक में रखो। दूसरा इंसान हमेशा सही नहीं होगा, मन की चलाएगा, ऐसे ही आप हमेशा सही नहीं होगे, अपने मन की चलाते होगे। जिससे भी जुड़ो, एक दोस्ती के कारण जुड़ो, दिल से जुड़ो। आपसी बातचीत कभी कम ना हो, एक दूसरे के सामने दिल खोलकर आप लोग रख दो। थर्ड पर्सन कोई भी हो, माता पिता भाई बहन, उनको आपके एक बिल्कुल इंटीमेट रिश्ते में एंट्री ना मिले। कुछ बातें सिर्फ आपके बीच में रहे, बेडरूम टॉक सिर्फ आपके बीच में रहे, उसमें किसी की एडवाइस नहीं चलेगी, किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। इस तरीके से प्रैक्टिकली शादी को चलाओ। कर्मों की बात अलग है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।